आइए सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं, जिसको सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह जंग कब खत्म होगी। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक रिपोर्ट छापी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि देखिए, अमेरिका ने ईरान से 48 घंटे का सीज फायर मांगा था, लेकिन ईरान ने सीज फायर करने से मना कर दिया। अमेरिका ने किसी तीसरे देश के जरिए 48 घंटे का सीज फायर ईरान से मांगा, होंगे कतर, पाकिस्तान या मिस्र जैसे देश। इनके जरिए अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान से 48 घंटे का सीज फायर मांगा, लेकिन ईरान ने अमेरिका की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका चाह रहा था कि 48 घंटे का सीज फायर हो जाए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठकर अमेरिका के अधिकारी और ईरान के अधिकारी बातचीत करें, कोई बीच का रास्ता निकालें, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम किसी तरह का कोई भी सीज फायर नहीं करेंगे। हमारी सारी पिछली रिपोर्ट्स आप लोगों ने देखी होंगी। ईरान ने पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, अमेरिका के कितने सारे विमानों को मारा है, इजराइल पर किस तरह के हमले किए हैं, सारी चीजें हम आपको लगातार बता रहे हैं। अमेरिका इजराइल जितनी ज्यादा ईरान को कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। लगातार लड़ाकू विमान अब ईरान अमेरिका के मार रहा है। फिलहाल ईरान 48 घंटे के सीज फायर के लिए भी राजी नहीं हुआ है। यह बात कोई ईरानी मीडिया की तरफ से नहीं कही गई है, बल्कि खुद अमेरिकी मीडिया की तरफ से बताई जा रही है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते ही पोस्ट कर देते हैं कि ईरान हमसे सीज फायर की भीख मांग रहा है, जबकि अमेरिका की मीडिया खुद ये बात लिख रही है कि अमेरिका 48 घंटे का सीज फायर ईरान से मांग रहा है और ईरान सीज फायर दे ही नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन जंग जीत रहा है, कौन हार रहा है, और ये जंग कितनी लंबी आगे चल सकती है, क्योंकि इजराइल अमेरिका को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। और अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो ये जंग कब खत्म होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अमेरिका इजराइल ईरान को जितना तबाह कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा ये अरबी देश भी तबाह हो रहे हैं। कल आपको एक खबर दी थी कि कुवैत के अंदर वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। शुरुआती रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि शाम होते होते ईरान ने दावा किया कि हमने वाटर के प्लांट पर किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, यह दुश्मन की साजिश है। इजराइल और अमेरिका ने खुद जानबूझकर कुवैत के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला किया, जिस प्लांट पर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता था। अमेरिका इजराइल ने हमला किया और हम दोनों को लड़ाने की कोशिश की। आईआरजीसी की तरफ से एक बार फिर से कहा गया कि हमारे निशाने पर अरबी देशों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, बाकी हम कहीं पर हमला नहीं करेंगे। हम खाड़ी देशों में जिस जगह पर भी हमला कर रहे हैं, वहां पर अमेरिका के सैनिक या तो छिपे हुए हैं या किसी न किसी फैक्ट्री में अमेरिका के सैनिकों ने पनाह ले रखी है, इसलिए हम उस फैक्ट्री को निशाना बना रहे हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको एक खबर दी थी कि यूएई के ऊपर ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है, क्रूज मिसाइलों से और ड्रोन से हमले कर रहा है। हालांकि सारे हमलों को यूएई ने रोकने का दावा किया, लेकिन कुछ मलबा जो है, कुछ छर्रे एक गैस फैसिलिटी पर गिरे। यूएई के अंदर हबशान गैस फैसिलिटी पर मिसाइलों का मलबा गिरा, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा आग लग गई। अब यूएई की तरफ से जानकारी दी गई है कि इसमें एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। ये जो मारा गया है शख्स, वो मिस्र का रहने वाला था। नुकसान काफी ज्यादा यूएई के हबशान गैस संयंत्र को हुआ है। यूएई के अंदर एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम की फैक्ट्री पर जो हमला हुआ था ईरान की तरफ से, वो फैक्ट्री पूरी तरह से अब तबाह हो चुकी है। एल्यूमिनियम की ये फैक्ट्री अबू धाबी के अंदर मौजूद है और इसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है। ईरान ने अबू धाबी की इस एल्यूमिनियम फैक्ट्री पर हमला तब किया था जब ईरान की स्टील फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था। अब अबू धाबी की इस एल्यूमिनियम फैक्ट्री की तरफ से बताया गया है कि हमले के बाद कंपनी को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि इसको सही करने में तकरीबन 12 महीने का टाइम लग सकता है। बहुत बुरी तरह से हमारी फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है, इसको सही करने में 12 महीने का टाइम लगेगा, खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा, तब तक ये फैक्ट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। एक तो बनाने में खर्च आएगा, सही करने में खर्च आएगा, दूसरा 12 महीने तक जब बंद रहेगी तो किसी तरह का यहाँ पर एल्यूमिनियम का उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। तो नुकसान कितना बड़ा उठाना पड़ेगा हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अमेरिका की सेना में कल जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अमेरिका की सेना के प्रमुखों को कल जो हटाया गया है, तकरीबन 1 दर्जन सेना प्रमुख, सेना के अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। वो इसलिए सस्पेंड किए गए हैं क्योंकि अमेरिका के इन अधिकारियों को ऐसा महसूस होने लगा था कि ईरान को हराया नहीं जा सकता। अमेरिकी सेना के अधिकारी डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप के प्रशासन की बात नहीं मान रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को ईरान के अंदर भेजकर जमीनी ऑपरेशन चलाने की जो बातें कर रहे हैं, अमेरिकी जमीनी सेना के प्रमुख इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको ऐसा महसूस हो रहा था
कि अमेरिका की सेना ईरान के अंदर घुसकर ईरान को नहीं हरा पाएगी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को सस्पेंड करवा दिया और अब नई भर्तियां की जा रही हैं। जो इनका कहना माने, जो ये कहें मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की सेना वो करे। अमेरिका इजराइल की सेना ने ईरान के तेहरान में मौजूद शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। यह लेजर और प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट था, काफी पुराना था और काफी बड़ा था। इस पर हमले किए, पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब हमलों के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं। अमेरिका इजराइल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को ईरान के अंदर तबाह कर रहे हैं ताकि ईरान की जो आने वाली जनरेशन है वो तालीम हासिल ना कर पाए। ईरान के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। ईरान के जो इंजीनियर हैं वो बड़ी से बड़ी मिसाइलें बना रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम अपना खुद का बना लिया, जिससे लड़ाकू विमान लगातार 2-3 दिन से ईरान मार रहा है। तो सारे के सारे इंजीनियर कहीं ना कहीं ईरान के अपने ही हैं। इसीलिए अमेरिका और इजराइल हर एक यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को तबाह कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान F-16 सऊदी अरब के एयर स्पेस में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते अचानक से उसकी तरफ से मेडे मेडे कॉल दी गई है। साथ ही साथ एक और कोड होता है इनका 7700, इसको भी प्रसारित किया गया और इसके बाद अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान ने सऊदी अरब के अंदर इमरजेंसी लैंडिंग की है। इस घटना की अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस F-16 विमान पर ईरान के एयर स्पेस से हमला हुआ, जिसके बाद मेडे मेडे कॉल देकर इमरजेंसी लैंडिंग सऊदी अरब के अंदर इसकी कराई गई है। पिछले 3 दिनों में जिस तरह से अमेरिका के विमानों को मारे जाने की खबरें आ रही हैं, अगर ईरान ने वाकई में कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है जो सटीक हमले लड़ाकू विमानों पर कर रहा है, तो ईरान की ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लड़ाकू विमानों के जरिए ही ईरान पर हमले कर रहे हैं। और लड़ाकू विमानों को अगर सटीक निशाना लगाकर एयर डिफेंस सिस्टम मार रहा है तो अमेरिका इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। दोस्तों, इस जंग को लेकर ईरानी लोगों का जज्बा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ईरान के लोग अपना देश छोड़कर भाग नहीं रहे हैं, बल्कि ईरान के अंदर ही मौजूद हैं, हमलों का सामना कर रहे हैं और अगर जमीनी सेना अमेरिका की घुसती है तो उसको खदेड़ने के लिए भी तैयार है। आपको पिछले रिपोर्ट्स में बता चुका हूं कि अमेरिका का पायलट अभी भी पहाड़ियों के अंदर गायब है, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। ईरान के जिस प्रांत में पायलट गायब हुआ है वहां के लोगों ने इनाम रख दिया है कि जो भी पायलट को पकड़ेगा उसको तकरीबन $30,000 इनाम दिया जाएगा। अब ये खिलाड़ी, इसने भी कहा, ईरान का एक चैंपियन फुटबॉल खिलाड़ी है, इसने कहा कि मुझे आज तक जितने भी मेडल मिले हैं, जो भी शख्स अमेरिकी पायलट को पकड़ेगा अपने सारे मेडल मैं उसको दे दूंगा। मोहम्मद अंसारी इनका नाम है। पार्सेपोलिस में खेलते हुए इनको बहुत सारे मेडल मिले हैं। इन्होंने कहा कि हमला करने वाले पायलट को जो भी पकड़ेगा मैं अपने सारे मेडल उसको दे दूंगा। तो इस तरह से ईरानी लोग जज्बा दिखा रहे हैं। पायलट को पकड़ने वाले को अपने सारे मेडल एक चैंपियन फुटबॉल खिलाड़ी देने को तैयार हो चुका है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि आखिर पायलट को पकड़ने से ईरान को क्या मिल जाएगा। ईरान को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पायलट को पकड़ने के बाद मिल सकती है। ईरान पायलट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकता है, उसका फायदा उठा सकता है, इसलिए ईरान उसको ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है मिल गया हो जब तक इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, वैसे अभी तक मिला नहीं है। हो सकता है कि अमेरिकी सेना को अगर वो दिख भी गया दूर से कहीं तो उसके ऊपर ही बम मारकर उसको मार दें, क्योंकि अमेरिका की सेना भी नहीं चाहेगी कि उसका पायलट जिंदा ईरान के हाथों में जाए। वैसे अब अमेरिका की सेना के हेलीकॉप्टर उस एरिया में नहीं उड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो अपने हाथ में बंदूक लेकर पायलट की तलाश कर रहे हैं। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान का काम पर लगा हुआ है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आया था, उस पर हमला किया, वो तो भाग गया। हेलीकॉप्टर बहुत कम आ रहे हैं। अमेरिका दूर दूर से ही अपने पायलट की तलाश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।